हैप्पी मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्तों। आज है डे 279 और आज की टीचिंग में रोंडा बाइन हमें कह रही हैं कि खुश हो जाइए, खुश हो जाइए, क्योंकि हर दिन हर सिचुएशन में हम ये देख सकते हैं कि हम अपने जीवन में कैसा प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारा संसार और हमारा जीवन ऊर्जा के क्षेत्र में लगातार हमें फीडबैक दे रहा है। अभी कल की ही टीचिंग में मैंने आपको बताया था कि हमारी लाइफ की क्वालिटी हमारे इंटरनल फैक्टर्स पे डिपेंड करती हैं कि हमारे थॉट्स की कैसी क्वालिटी है। अगर अच्छे होंगे तो जीवन अच्छा होगा, हम अच्छा महसूस करेंगे। तो वो इंटरनल फैक्टर्स हैं हमारे थॉट्स, फीलिंग्स, इमोशंस, फिज़िकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, हमारे एक्शंस, हमारे वर्ड्स। तो ये सब हमारे इंटरनल फैक्टर्स हैं। इनकी क्वालिटी जैसी होगी हमारी लाइफ वैसी होगी। तो आपने ये भी सुना होगा कि आवर आउटर वर्ल्ड इज़ द रिफ्लेक्शन ऑफ आवर इनर वर्ल्ड। एक बाहरी संसार है और एक अंदरूनी संसार है। अंदरूनी संसार जो कि आपके अंदर है। इसे मैं बहुत ही सिंपल वे में समझाती हूँ। अब जैसे कि बहुत सारे लोग ओवर थिंकिंग का शिकार होते हैं। जब हम ओवर थिंक करते हैं तो होता क्या है, हम एक फ़ेक सिनेरियो, एक फ़ेक स्टोरी अपने माइंड में क्रिएट कर लेते हैं और हम उस पर इतना बिलीव कर लेते हैं कि हमें लगता है कि यही रियलिटी है और हम उसमें जीना शुरू कर देते हैं। और अगर वो नेगेटिव है तो हम नेगेटिव चीज़ें फील करना शुरू कर देते हैं। हमें गुस्सा आता है, हमें डर लगता है, हमें चिंता होती है, घबराहट होती है, हम ऐसा ऐसा फील करना शुरू कर देते हैं। मान लो कि कोई है जिसको नया नया प्यार हुआ है, किसी से भी प्यार हुआ हो, मतलब कि आप किसी भी चीज़ को लेके एक्साइटेड हो, है ना। जैसे कि मान लो आपने घर में नई बिल्ली लाई है या नया आपने पपी लाया है, तो आप बहुत एक्साइटेड होते हो, आप उसी के बारे में सोचते रहते हो। मान लो कि जब नई नई चीज़ें घर में आई होती हैं और बच्चे जब स्कूल जाते हैं तो उनको यही रहता है ना कि जब हम घर पहुंच जाएंगे तो हम अपने उन टॉयज़ से खेलेंगे, हम अपने पपी से खेलेंगे, है ना, या हम अपनी बिल्ली से खेलेंगे घर जाके ही। तो हम पूरा दिन ना वैसे ही सोचते रहते हैं। सेम वैसे ही कि जैसे कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है तो वो ये सोचेंगे कि जैसे ही रात होगी हम एक दूसरे से बात करेंगे। वो कितना एक्साइटेड रहते हैं ना उन चीज़ों को लेके, और वो पूरा दिन खुश होते रहते हैं ऐसे ही कि जब हमारी बात होगी तो हम ऐसी बात करेंगे, वैसी बात करेंगे, है ना। तो वहाँ पे भी हम फेक स्टोरी बना रहे होते हैं, पर उस फेक स्टोरी को हम इंजॉय कर रहे होते हैं, उसमें खुश होते हैं हम, उसमें मज़ा आता है। हिंदी में कहूँ तो उसमें रस आता है, खुशी का रस आता है, उसको हम इंजॉय करते हैं। अब देखो यहाँ पे भी हम इमोशनली अटैच हैं, पर इसके साथ जो फीलिंग्स अटैच्ड हैं वो बहुत ही प्यारी हैं, उसको हम इंजॉय कर रहे हैं। पर ओवर थिंकिंग के मामले में क्या था, हमारी नेगेटिव फीलिंग्स वहाँ पे जुड़ी थी, तो डर, चिंता, घबराहट वो सब हो रहा था। सेम ही है, दोनों में फ़र्क है हमारे थॉट्स का, कि थॉट्स की क्वालिटी कैसी थी। और जैसे थॉट्स होंगे हमारे, वैसे ही हमारे दिमाग में स्टोरी बन रही होगी, और जैसे स्टोरी वो बन रही होगी, चल रही होगी, हम उसी में ही जी रहे होंगे और उसी के जैसे ही हम इमोशंस फील कर रहे होंगे, है ना। और उसका जो बाहरी प्रारूप है वो हमें अपनी बॉडी पे दिखाई दे रहा होगा। अगर कोई ओवर थिंकिंग का शिकार होता है तो आप उसकी शक्ल को देख के बता दोगे, उसकी फिजिकल अपीयरेंस से आप पता लगा दोगे कि या तो आजकल ये ओवर थिंक कर रहा है या इसको कोई चीज़ परेशान कर रही है ना। पता चल जाता है ना। वो बहुत ढीला ढाला सा होगा देखने में, बॉडी वेट में चेंज आ गया होगा, आंखों के नीचे डार्क सर्कल हो गए होंगे, चेहरे में कोई ग्लो नहीं होगा, ऐसे घबराया हुआ सा चेहरा होगा, सहमा सहमा सा होगा, शायद बात अच्छे से नहीं कर पाएगा। तो ऐसे बहुत सारे फिजिकल अपीयरेंस में चेंजेस आ जाते हैं। पर अगर दूसरा कोई नया नया में प्यार में पड़ा हुआ होता है, वो तो हमेशा स्माइल ही करता रहता है, उसके चेहरे पे एक अलग ही नूर, एक अलग ही ग्लो होता है ना। मतलब कि उसको मेकअप करने की ज़रूरत नहीं होती, वो ऐसे ही चमक रहा होता है, क्योंकि वो अपनी ही एक अलग दुनिया में जी रहा होता है और वो दुनिया उसके दिमाग में चल रही होती है, वो उसको इंजॉय कर रहा होता है। उसका बॉडी लैंग्वेज ही अलग होगा, छोटी छोटी बातों पे बहुत ज़ोर से हंसेगा, छोटी छोटी बातों में बहुत ही खुश हो जाएगा, वो हंसेगा, नाचेगा, गाएगा, उसको तो लगेगा कि दुनिया उसके साथ झूम रही है ना। तो यही आज की टीचिंग में रोंडा बाइन हमें कह रही हैं कि हमारे अंदर जो कुछ भी घट रहा होता है ना, हर दिन हर सिचुएशन में, वो बाहरी रूप से, बाहरी संसार से हमें मिल रहा होता है। तो अगर आपको अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को डिटरमाइन करना है तो आप देखो कि आपके बाहर की सिचुएशंस कैसे हैं, आपको कैसी चीज़ों का सामना करना पड़ रहा है बाहर से।
अगर आपके सामने बार बार ऐसी चीज़ें आपके सामने आ रही हैं जो कि आपको अच्छा फील नहीं करवा रही हैं, इट मीन्स आपके अंदर कहीं खराबी है, आपके उस अंदरूनी संसार में आपको चेंजेस लाने की ज़रूरत है। इसलिए मैं हमेशा हर टीचिंग में कहती हूँ कि खुद पर काम करो, खुद को ढेर सारा प्यार करो, क्योंकि ये ऐसी चीज़ है जो कि आपके अंदरूनी संसार पे हो रही है, आपके इनर वर्ल्ड में होगी। जब आप खुद पे काम करोगे, खुद की सेल्फ इम्प्रूवमेंट पे काम करोगे, इट मीन्स आपके इनर वर्ल्ड पे काम किया जा रहा है। आप अपने इनर वर्ल्ड में खुद को प्यार कर रहे हो, और जो चीज़ें इनर वर्ल्ड में घटित होती हैं, आप इसको ऐसे मान लो कि जैसे मिरर में हमें अपनी रिफ्लेक्शन मिलती है, सेम वैसे ये है। जो कुछ भी आपके इनर वर्ल्ड में चल रहा होगा, घट रहा होगा, वही सब चीज़ें आपको आउटर वर्ल्ड से मिलेंगी। तो हर दिन, हर सिचुएशन में, हर दिन आप ये चेक करो कि आपके सामने कैसे सिचुएशंस बाहर से आ रही हैं, कि आफ्टर वर्ल्ड से क्या रिफ्लेक्शन आपको मिल रही है। अगर वो आपको अच्छा फील नहीं करवा रही है तो इट मीन्स आपको अपने इनर वर्ल्ड में चेंजेस लाने की ज़रूरत है। तो आपको बाहर चेंजेस नहीं करने हैं, आपको लोगों को जाके प्लीज़ नहीं करना है कि प्लीज़ मेरे लिए ऐसा कर दो। बीवी ने अपने पति को जाके ये नहीं बोलना है कि प्लीज़ मेरे लिए बदल जाओ, मेरे हिसाब से काम करो, मेरी सुनो। बच्चों को जाके प्लीज़ नहीं करना है, पेरेंट्स को जाके प्लीज़ नहीं करना है, भाई बहन को जाके प्लीज़ नहीं करना है। आपको किसी के आगे हाथ जोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ़ और सिर्फ खुद पे काम करना है। क्योंकि ये जो हम बाहरी लोगों से, बाहरी संसार से जोड़ लेते हैं कि जब ये मेरे हिसाब से, मेरे मुताबिक काम होगा तब मैं खुश हो जाऊंगा, ये ऐसी इम्पॉसिबल चीज़ें हैं जो कि पॉसिबल नहीं होने वाली हैं। एक दिन वो आपके हिसाब से काम कर सकते हैं, पर वो पूरी उम्र, पूरी ज़िंदगी वो आपके हिसाब से काम करेंगे, ऐसा नहीं होगा। उनकी एक अलग लाइफ है, उनका एक अलग इनर वर्ल्ड है। हो सकता है वो अपने इनर वर्ल्ड में चाहते हो कि आप उनके हिसाब से काम करो, आपके इनर वर्ल्ड में आप ये चाहते हो कि वो आपके हिसाब से काम करें, तो ऐसा नहीं होने वाला है ना। ये इम्पॉसिबल है। आपको इन चीज़ों के पीछे भागना ही नहीं है। इसलिए सिर्फ और सिर्फ खुद पे फोकस करो। जो चेंजेस लाने हैं खुद में लाने हैं। जब आप खुद को चेंज करते हो, पूरी दुनिया चेंज हो जाती है। कल की टीचिंग हमें क्या बता रही थी कि वी आर मिनी वर्जन ऑफ यूनिवर्स। हम मिनी वर्जन हैं। जो कुछ भी आपके इनर वर्ल्ड में घट रहा होगा, आपको बाहर से, बाहरी वर्ल्ड से वही मिलेगा। तो आपको सिर्फ और सिर्फ चेंजेस अपने अंदर लाने हैं, अपने भीतर। ठीक है, खुद पर काम करना है, सेल्फ इम्प्रूवमेंट पे आपका सारा फोकस होना चाहिए। ओके, तो यही आज की टीचिंग हमें बता रही है कि जब आप खुद पे काम करते हो, अपनी ऊर्जा पे काम करते हो, ऊर्जा मतलब अपने विचारों, भावनाओं पे काम करते हो, तो आप अपने इनर वर्ल्ड पे काम करते हो। और ऐसा करके आपको अपने आउटर वर्ल्ड में जो परिवर्तन दिखेंगे, जो चेंजेस दिखेंगे, वो एक चमत्कार से कम नहीं होंगे। इसलिए आपको सिर्फ और सिर्फ सृष्टि के साथ, यूनिवर्स के साथ हार्मनी में रहना है। और वो हार्मनी आपने कैसे बिल्ड करनी है? इनर वर्ल्ड पे काम करके, खुद पे काम करके, खुद को ढेर सारा प्यार करके, सेल्फ ग्रोथ पे फोकस करके। तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। हर दिन की टीचिंग सुनते जाओ। हर दिन की टीचिंग हमें कुछ ना कुछ सिखा रही है। उसको सुनो, सीखो, कम से कम उस दिन के लिए वैसा करो जैसा टीचिंग हमें करने को बोल रही है। और फिर देखो, ये जो 365 डेज़ की हमारी जर्नी है इस बुक के साथ, कि हम एक साल के बाद एक अलग ही इंसान होंगे, जिसका अलग ही माइंडसेट होगा, जिसके सोचने समझने का तरीका ही अलग होगा, चीज़ों को देखने का नज़रिया ही जिसका बदल गया होगा, जो कि बहुत अच्छा होगा, बहुत सुंदर होगा, बहुत ब्यूटीफुल होगा। ठीक है, इसलिए हर दिन की टीचिंग को सुनो और उस पर काम करो। तो मिलते हैं कल नई वीडियो में, नई टीचिंग के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। खुद पर ढेर सारा काम कीजिए, खुद को ढेर सारा प्यार कीजिए, और किसी को माफ़ करना है तो माफ़ कर दीजिए, किसी से माफ़ी मांगनी है तो माफ़ी मांग लीजिए, और किसी से काफ़ी लंबे समय से बात नहीं की है तो बात कर लीजिए बात। छोटी सी ज़िंदगी है, किसी का कोई भरोसा नहीं है, अगले पल का भी कोई भरोसा नहीं है। इसलिए बात कीजिए, खुद को हल्का रखिए, सामने वाले को भी बताइए कि आपकी लाइफ में उनकी क्या इम्पोर्टेंस है। जो आप दूसरों से चाहते हो, पहले आपको वो दूसरों को देने पड़ेगी। जब तक दोगे नहीं, आपको मिलेगा नहीं। इसलिए देने में कंजूसी मत कीजिए, और वीडियोस को शेयर करने में भी कंजूसी मत कीजिए। वीडियोस को दिल खोल कर शेयर कीजिए, क्योंकि हमें नहीं पता इस ब्रह्मांड में कौन कौन ऐसा है जिनको इन टीचिंग्स की बहुत ज़रूरत है। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए और वीडियोस को शेयर कीजिए।
And happy birthday to all the beautiful people who was born on this beautiful day. Happy birthday dear, stay happy, stay blessed, सबका मंगल हो.